अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लोगोस एकेडमी ऑफ एजुकेशन। दोस्तों, आज हमारा जो टॉपिक है फ्रेज, क्लास एंड सेंटेंस। हम खास करके इनमें डिफरेंस के लिए थोड़ा सा परेशान होते हैं कि हम फ्रेज को कैसे समझें, क्लास को कैसे समझें और सेंटेंस को कैसे समझें। ये क्यों मसला होता है? वो इसलिए कि सारे ही ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं। क्या होते हैं दोस्तों? अगर हम फ्रेज को पढ़ेंगे तो ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है और क्लास भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, मगर इसमें एक थोड़ी सी तब्दीली होती है। वो ये कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स विद सब्जेक्ट एंड वर्ब, सब्जेक्ट एंड वर्ब। इसमें सब्जेक्ट भी होगा, वर्ब भी होगा। वो हम अभी इसको अच्छे तरीके से समझेंगे। और सेंटेंस ये भी हमारा ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होगा। ठीक है, अब देखिए ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स हम किस तरह से समझेंगे कि भाई जो भी ग्रुप्स हैं ये, इनमें से हमारा फ्रेज कौन सा है, क्लास कौन सा है और सेंटेंस कौन सा है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे फ्रेज क्या है, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स क्या होते हैं। जिस तरह के आवर टीचर सर अब्दुल्ला, ये एक ग्रुप है पूरा वर्ड्स का, आवर टीचर सर अब्दुल्ला। और दूसरा ग्रुप है इज टीचिंग। ग्रुप क्या होता है? जो मोर देन वन हो, मोर देन वन यानी एक से ज्यादा, जो जितने भी अल्फाज होंगे वो ग्रुप में आ जाते हैं। दो हो, तीन हो, चार हो, वॉट जितने भी ज्यादा होंगे वो हमारे ग्रुप में आते हैं। तो दो वर्ड्स हैं ये भी, इज टीचिंग ये भी जो है हमारा ग्रुप है। और क्लास, और क्लास ये भी जो दो वर्ड्स हैं ये भी हमारा ग्रुप है। अब फ्रेज में क्या होता है दोस्तों, ये देखें कि फ्रेज में जो ग्रुप होता है वो इनकम्प्लीट मीनिंग देता है, वो मुकम्मल मीनिंग नहीं देता। जिस तरह के और टीचर सर अब्दुल्ला, हमारे उस्ताद सर अब्दुल्ला, अब क्या है इनके बारे में कोई भी मालूमात नहीं है, लेकिन ग्रुप तो है, मीनिंग नहीं दे रहा। ठीक, इज टीचिंग पढ़ा रहा है, क्या पढ़ा रहा है, कौन पढ़ा रहा है, ये भी एक ग्रुप है लेकिन इसकी कोई मीनिंग नहीं है। और क्लास, हमारा क्लास, हमारी जमात, तो इसकी भी कोई मीनिंग नहीं है। फ्रेज क्या होता है? फ्रेज होता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ठीक, जो हमें पूरी मीनिंग ना दे। ये वो ग्रुप्स होते हैं जो मीनिंगलेस होते हैं, यहाँ इनकी कोई भी मीनिंग नहीं होती। तो हम कहते हैं कि भाई अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स which does not give complete sense, या मीनिंगलेस कॉम्बिनेशन भी हम इसको कह सकते हैं। ठीक, मीनिंगलेस कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स, मीनिंगलेस कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड फ्रेज। ठीक, यानी ग्रुप तो है वर्ड्स का लेकिन वो अपनी मीनिंग नहीं दे रहा, वो मीनिंग नहीं दे रहा। वो फिर चाहे सब्जेक्ट में हो खाली, या वर्ब में हो, या ऑब्जेक्ट में हो, वो सिंगल वर्ड्स होते हैं, यानी सिंगल पार्ट होता है सेंटेंस का, उसकी पूरी मीनिंग नहीं होती। इस तरह के ग्रुप को हम क्या कहेंगे? हम फ्रेज कहेंगे। ठीक है, अब आते हैं हम क्लास में। क्लास को पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे सेंटेंस। क्यों? क्योंकि क्लास ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो है लेकिन इसमें एक सब्जेक्ट और वर्ब होता है। इट मीन्स कि क्लास की जो अपनी मीनिंग है वो है पार्ट ऑफ सेंटेंस। क्या है? पार्ट ऑफ सेंटेंस। ये जो होता है ये एक जुमले का हिस्सा होता है। अब देखें किस तरह से, पहले हमने फ्रेज समझा कि ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है लेकिन इनकम्प्लीट मीनिंग देता है। ठीक है, अब सेंटेंस क्या होगा? ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है लेकिन कंप्लीट मीनिंग देगा। अब जिस तरह हमने पढ़ा था और टीचर सर अब्दुल्ला, ये खाली था, इसके आगे कोई पता नहीं था इसका काम क्या है, कहाँ पे है, क्या है। तो अब हमने लिखा है सर, और टीचर सर अब्दुल्ला इज टीचिंग और क्लास। हमारे उस्ताद सर अब्दुल्ला हमारी क्लास को पढ़ा रहे हैं, सिखा रहे हैं।
तो ये देखें कि पूरी मीनिंग दे रहा है, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, ये हमें पूरी मीनिंग दे रहा है, ये पूरी बात हो गई। ठीक, शी राइट्स एंड आई रीड, वो लिखती है और मैं पढ़ता हूं, ये भी पूरी बात है, पूरा सेंटेंस है, ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, पूरी मीनिंग दे रहा है। ठीक है, इफ यू वर्क यू विल सक्सीड, अगर आप मेहनत करें तो कामयाब हो जाएंगे। तो ये देखें कि ये भी बात पूरी है। अब ये पता चला कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो कि पूरी मीनिंग देता है, मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड सेंटेंस, जो पूरी मीनिंग देगा, पूरी बात करेगा, जिसकी हमें समझ में आए, वो पूरी बात जो होती है वो सेंटेंस कहलाती है। अ मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स is called a sentence। ठीक है, a meaningful combination of words is called a sentence। अब हमें पता चल गया कि फ्रेज क्या है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है मगर मीनिंगलेस है, और सेंटेंस ग्रुप ऑफ वर्ड्स है मगर मीनिंगफुल है, जिसमें हमें पता चलता है। अब हम आते हैं, थोड़ा से रिवाइंड होंगे, हम आएंगे क्लास की तरफ। क्लास क्या है? क्लास जो है ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, लेकिन हमने कहा था कि ये जो क्लास है ये सेंटेंस का पार्ट होता है। ठीक, जिस तरह से हमें सेंटेंस मिलता है, इट मीन्स कि सेंटेंस वो होता है जिसमें सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट आपको मिल जाए। ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट ना हो, सब्जेक्ट और वर्ब है, वो भी हमारा सेंटेंस होगा। तो वो पूरे सेंटेंसेस होते हैं। क्लास मीन्स सेंटेंस का हिस्सा, ठीक, जुमले का हिस्सा, पार्ट ऑफ सेंटेंस विद सब्जेक्ट एंड वर्ब। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स है लेकिन विद सब्जेक्ट एंड वर्ब, इसको हम इस तरह भी कह सकते हैं, अ पार्ट ऑफ सेंटेंस विद सब्जेक्ट एंड वर्ब इज कॉल्ड अ क्लास। ठीक है दोस्तों, पार्ट ऑफ सेंटेंस होता है, ठीक, पार्ट ऑफ सेंटेंस विद अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब, ये हो गया हमारा क्लास। अब इसकी मीनिंग में तो हमें पता चल गया कि क्लास क्या होता है, सेंटेंस का हिस्सा है जिसमें एक सब्जेक्ट हो, एक वर्ब हो। अब इसके एग्जांपल्स अगर लेंगे तो वो हमारे सेंटेंस में मौजूद हैं, क्योंकि जितने भी सेंटेंसेस हमने लिखे हैं वो सारे क्लास बनते हैं। क्लास क्यों बनते हैं? कि क्लास उसका है ही हिस्सा, सेंटेंस का हिस्सा है। तो हम अब देखेंगे कि भाई ये क्लासेस किस तरह से बनते हैं, ये पूरे सेंटेंसेस हैं। अब इनको जो है हम हिस्सों में अगर ले जाएं तो वो हम क्लास बना लेंगे। ठीक है, और टीचर सर अब्दुल्ला, ठीक, इज टीचिंग और क्लास, भाई कौन पढ़ा रहा है? सर अब्दुल्ला पढ़ा रहा है। तो ये काम करने वाला जो होता है ये एक हमारा सब्जेक्ट होता है जो किसी भी एक्शन को परफॉर्म करता है। ठीक, अब उसका काम क्या है, क्लास को क्या कर रहा है? वो टीचिंग कर रहा है, पढ़ा रहा है, ये हमारा मेन वर्ब है। ठीक है, ये हमारा वर्ब हो गया। अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब मिल जाए तो ये हमारा क्लास होगा। ठीक है, अभी इस तरह से शी राइट्स, ये हमारा एक सब्जेक्ट हो गया और राइट्स हमारा वर्ब। इसी तरह से एंड आई रीड, आई भी सब्जेक्ट है और रीड भी, रीड हमारा वर्ब है। इट मीन्स कि इस सेंटेंस में हमें दो सब्जेक्ट मिले और दो हमें वर्ब मिले। इट मीन्स कि ये भी सेंटेंस है, लेकिन दो सब्जेक्ट और दो वर्ब मिल जाएं तो ये क्लास अलग से हो जाएगा। क्यों? एक होता है सिंगल सेंटेंस, दूसरा होता है हमारा डबल सेंटेंस, और तीसरा होता है जिसमें हम कोई कंडीशन रखते हैं। तो ये जो इसके टाइप्स होते हैं सेंटेंस के, सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स, ये हम सीरीज से पढ़ेंगे। और फिर क्लास के नाम पढ़ेंगे कि भाई अगर सिंगल सेंटेंस है तो वो कौन सा क्लास होगा, अगर वो हमारा कंपाउंड सेंटेंस है तो वो कौन सा क्लास होगा, अगर हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है तो वो हमारा कौन सा क्लास होगा। लेकिन इस वक्त जो हम समझ रहे हैं वो फ्रेज, क्लास एंड सेंटेंस, ये क्लास को हम पढ़ें कि क्लास क्या होता है, पार्ट ऑफ सेंटेंस विद सब्जेक्ट एंड वर्ब। ठीक है, ये सारे हमारे क्लास हो गए। लेकिन इसको हम सीरीज वाइज, क्योंकि हमारा चैनल आपको सीरीज दे रहा है ग्रामर की, तो अब पहले हमारा फ्रेज है, तो सीधी बात है हमने फ्रेज, क्लास, सेंटेंस को समझने के बाद हमने पहले
फ्रेज को पढ़ना है, क्योंकि नेक्स्ट हमारा जो सब्जेक्ट है, वो जो टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ फ्रेज है। तो इसके बाद हमारा जो लेक्चर होगा वो होगा टाइप्स ऑफ फ्रेज, फिर हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ क्लास, टाइप्स ऑफ सेंटेंस सीरीज के हिसाब से, ठीक है। अब देखिए जिस तरह हमने कहा कि ये हमारा हो गया सिंपल सेंटेंस, एक सब्जेक्ट और एक वर्ब मिला, दो सब्जेक्ट और दो वर्ब, ये होगा हमारा कंपाउंड सेंटेंस। दो सब्जेक्ट और दो वर्ब, फिर वो होता है हमारा कॉम्प्लेक्स। अब कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स ये हम सेंटेंस के पार्ट्स में पढ़ेंगे नेक्स्ट में, ठीक है, क्योंकि अब हम ये इनकी सिर्फ डेफिनेशन पढ़ रहे हैं कि फ्रेज क्या है, क्लास क्या है और सेंटेंस क्या है। इफ यू वर्क, यू सब्जेक्ट हो गया, वर्क वर्ब हो गया, ये एक क्लास हुआ हमारा। यू विल सक्सीड, यू सब्जेक्ट हो गया और सक्सीड वर्ब हो गया, तो ये भी हमारा एक पूरा क्लास हो गया। तो उम्मीद है दोस्तों कि आपको फ्रेज और क्लास सेंटेंस ये समझ में आ गए होंगे। अब आगे जो नेक्स्ट हम इसको पढ़ेंगे इनकी सीरीज में, तो अभी हमें उम्मीद है कि फ्रेज, क्लास और सेंटेंस अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो सीरीज वाइज चलेगा। फ्रेज के टाइप्स हम आपको पढ़ाएंगे जो 10 होते हैं। नेक्स्ट हम उस चैप्टर को इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करेंगे और उसके बाद सीरीज वाइज हम सारे ये टॉपिक्स लेकर आएंगे। तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, और कोई भी टेंशन कहीं पे भी आपको कोई भी अपनी तरफ से आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा तो कमेंट में हमको आप बताएं, वो वीडियो बनाकर हम आपको जरूर समझाएंगे। अस्सलाम वालेकुम।